तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। फिर से आप सभी दोस्तों का आपके ही इस चैनल में आपका ये दोस्त आपका ये भाई तहे दिल से स्वागत करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दो फाइलम के नाम लिखे हुए हैं। एक टेनोफोरा है और दूसरा प्लेटीहेल्मिन्थ है। तो क्या होता है टेनोफोरा, कैसे दिखता है टेनोफोरा, कैसे हैबिटेट्स में पाया जाता है टेनोफोरा, क्या होता है प्लैटिहेल्मिन्थ, कैसा दिखता है प्लैटिहेल्मिन्थ, कैसे हैबिटेट्स में पाया जाता है प्लैटिहेल्मिन्थ, इन्हीं चंद दो चार छोटी मोटी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, फाइलम टेनोफोरा की जब बात की जाए तो इन्हें कॉमनली वॉलनट्स, सी वॉलनट्स या फिर कॉम जलीज के नाम से भी पहचाना जाता है। एक्सक्लूसिवली मरीन, ये जो है मुख्य रूप से क्या होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रेडियली सिमेट्रिकल होने के ये मायने होते हैं दोस्तों कि इन्हें इनके सेंट्रल एक्सिस से पास होते हुए किसी भी प्लेन से इनके बॉडी को काटा जाए तो टू इक्वल हाफ्स में इनका बॉडी क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि इनमें इनका जो बॉडी होता है वो दो ही जर्मिनल लेयर्स का बना हुआ होता है और विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जब एक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो है कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब कोऑर्डिनेट करें तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स को ही टिश्यू कहा जाता है। तो इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। The body wears 8 external rows of ciliated comb plates which help in locomotion. Figure 4.8। फिगर 4.8 में जैसा कि आपको टेनोफोरा प्लूरोब्राचिया नाम का टेनोफोरा दिखाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि जो ये टेनोफोरा है, जो ये प्लूरोब्राचिया है, इसमें कॉम्प्लेट्स आपको नजर आ रहे हैं और ये कॉम्प्लेट्स दरअसल कितने संख्या में होते हैं? 8 की संख्या में होते हैं। एक्सटर्नल रोज, ये रोज की तरह होते हैं, जैसे कि आपने मैथ्स में सुना होगा ना कि रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, यानी कि एक रेखा की तरह कहा जाए, एक शेप। 8 एक्सटर्नल रोज जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से नजर आते हैं और इन्हें ये सीलिएटेड होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कॉम्ब प्लेट्स कहा जाता है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम दरअसल इस प्लूरोब्राचिया टेनोफोरा वगैरह को क्या कराना होता है? लोकोमोट कराना होता है, यानी कि लोकोमोशन मूवमेंट कराना होता है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर। डाइजेशन सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर भी हो सकता है। बायोल्यूमिनिसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, इज वेल मार्क्ड इन टेनोफोर्स। बायोल्यूमिनिसेंस क्या होता है? बायोल्यूमिनिसेंस यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो लाइट इमिट करते हैं, उनका बॉडी लाइट इमिट करता है। तो ये चीज भी टेनोफोर्स में देखने को मिलती है। सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। ये मेल टेनोफोर है, फीमेल टेनोफोर है, इस तरीके का नहीं देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, जो कुछ भी गैमेट्स बनते हैं वो बाहर ही फर्टिलाइज किए जाते हैं, बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइज होते हैं। और क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है उसके बाद में उस जाइगोट का, उस ऑर्गेनिज्म का, वो इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं एक स्टेज आता है जहां पर लार्वल स्टेज जरूर प्रेजेंट होता है। इनका जो एडल्ट स्टेज होता है इनके लार्वल स्टेज से डिफर करता है, फर्क दिखता है। एक ऐसा स्टेज यानी कि लार्वल स्टेज उनके डेवलपमेंट के दौरान नजर आता है। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसा कि प्लूरोब्राचिया आपको नजर आ ही रहा है और टीनोप्लाना भी एक टेनोफोरा होता है। तो चलिए अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ की बात कर लेते हैं। दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। फिगर 4.9। अच्छा, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होने का क्या माने हैं? तो डोर्सो के माने पीछे की तरफ, पीठ की तरफ। वेंट्रल के माने होते हैं जो है आपका चेस्ट के तरफ, पेट के तरफ।
तो डोर्सो वेंट्रली इनका बॉडी क्या होता है, फ्लैट होता है, यानी कि चिपटा होता है, इसीलिए इन्हें फ्लैट वर्म्स के नाम से भी पहचाना जाता है। These are mostly endoparasites found in animals including human beings. ये दरअसल एंडोपैरासाइट्स होते हैं दोस्तों। पैरासाइट्स दो किस्म के हो सकते हैं, बॉडी में आउटसाइड मौजूद हों तो एक्टोपैरासाइट कहा जाएगा, इंटरनली अगर मौजूद हों तो उन्हें इंडोपैरासाइट्स कहा जाएगा। तो ये जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स होते हैं ये इंडोपैरासाइट्स होते हैं और होस्ट के तौर पे ये ह्यूमन में भी ये मौजूद होते हैं। यानी कि होस्ट की अगर बात की जाए तो ह्यूमन को भी एक एज अ होस्ट ये बना देते हैं, यानी कि ह्यूमन में भी ये पैरासाइट के तौर पे मौजूद होते हैं। फ्लैटवर्म्स आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड असीलोमेट एनिमल्स। अब ये बायोलेटरली सिमेट्रिकल होने के क्या मायने हैं, यानी कि इनके सेंट्रल एक्सिस से पास होते हुए किसी एक प्लेन से इनके बॉडी को काटने पर इनका बॉडी दो हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में बट सकता है। यानी कि इस तरीके का इनका बॉडी होता है, बायोलेटरली सिमेट्रिकल होने के ये मायने हैं। और क्या कहा जा रहा है, ट्रिप्लोब्लास्ट। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के लिए इसमें इसके बॉडी को जो है तीनों जर्माइनल लेयर से बना होना जरूरी होता है। तीनों जर्माइनल लेयर से, जैसे कि इंडोड्रम भी इसके शरीर में हो, मेसोड्रम हो और साथ ही साथ एक्टोड्रम भी पाया जाए, तो ऐसे बॉडी को ही हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। असिलोमेट एनिमल्स होते हैं दोस्तों प्लैटीहेल्मिन्थ्स। असिलोमेट्स होने के मायने ये है कि इनका जो बॉडी वाल और गट वाल है उसके बीच में कोई भी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, सिर्फ मेसोड्रम पाया जाता है। तो ये तो हुआ असिलोमेट होते हैं विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन लेवल का होता है, यानी कि टिश्यूज मिलकर कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं। तो इन्हीं टिश्यूज के ग्रुप को, जो कि एक कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं, उसी को ही ऑर्गन कहा जाता है। तो यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो ऑर्गन लेवल पे होती है। चलिए हुआ। अब इसके बाद में जैसा कि कहा जा रहा है कि हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म्स। इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स की जो पैरासाइटिक फॉर्म्स होते हैं उनमें हुक्स पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है, हुक्स पाए जाते हैं और सकर्स पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपको आगे देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत छोटा छोटा इसका जो हेड है वो दिखाया है। और बहरहाल ये जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, यही स्ट्रक्चर को ही हुक और सकर यहीं पर मौजूद होते हैं। बहरहाल आप ये जानिए कि माउथ के इर्द गिर्द जो है इनमें क्या पाया जाता है, हुक्स और सकर्स मौजूद होते हैं। Some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface. इनमें से कुछ कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऑस्मोट्रॉफिक होते हैं। ऑस्मोट्रॉफिक होने के ये मायने हैं कि वो जो जिस होस्ट में रह रहे हैं उस होस्ट के शरीर से डायरेक्टली जो है जो न्यूट्रिएंट्स है उसे एब्जॉर्ब कर सकें, अपने बॉडी सरफेस के माध्यम से उस न्यूट्रिएंट को, होस्ट के न्यूट्रिएंट को क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, सोच सकें। तो इस तरीके का न्यूट्रिशन अगर दिखाते हैं तो उसे ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो जो कुछ प्लैटीहेल्मिन्थ्स होते हैं वो ऑस्मोट्रॉफिक भी होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इनमें दोस्तों एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन प्रक्रियाओं को करने के लिए जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स यानी कि फ्लेम सेल्स नामक स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते तो क्या होता है, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं, यानी कि ये हार्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेज। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यानी कहने का मतलब ये है कि इनका जो गैमेट्स होता है इनके शरीर के अंदर ही क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, और इनका जो डेवलपमेंट होता है, जायगोट जो बनता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि उसमें कई स्टेजेस आते हैं जहां लार्वल
स्टेज देखने को मिलता है। कई लार्वल स्टेजेस को पास करते हुए एडल्ट स्टेज इनको इनके लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं। सम मेंबर्स लाइक प्लानरिया पोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। हाई सम मेंबर्स लाइक प्लानरिया पोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, यानी कि प्लानरिया एक ऐसा जो है प्लेटीहेल्मिन्थ होता है, ऐसा फ्लैटवर्म्स होता है दोस्तों, जिसके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। अब ये रीजनरेशन की कैपेसिटी होने का क्या माने हैं, यानी कि उसके शरीर को किसी कारणवश अगर उसका शरीर टुकड़े में बढ़ जाता है तो उसका प्रत्येक जो टुकड़ा है वो पूरा शरीर बनाने की खूबी रखता है। तो ऐसी खूबी को ही रीजनरेशन कैपेसिटी कहा जाता है। तो ये प्लानरिया के केस में देखने को मिलता है। अच्छा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे टैप वर्म के नाम से भी बहुत चर्चित टेनिया को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं फीते की तरह नजर आ रहा है। और लीवर फ्लूक के नाम से भी मशहूर फैसियोला को भी आप देख सकते हैं किस तरह से दिखाया गया है फिगर में। तो इस तरह से जैसे कि आप देख पा रहे हैं लिवर फ्लूक किस तरह से पत्ते की तरह चिपटा हुआ नजर आ रहा है और ये फीते की तरह चिपटा हुआ नजर आ रहा है। तो इसी तरह से ये जो फ्लैटवर्म्स होते हैं दोस्तों, प्लैटीहेल्मिन्थ्स होते हैं, इनका बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन होता है। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी चीजें समझाने की कोशिश की गई हैं, एटलीस्ट आपको 80% चीजें तो जरूर समझ में ही आई होगी। और वाकई में अगर आपको ये चीजें समझ में आई है, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई चूक रह गई है मुझसे तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, उसे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आपको जरूर मजा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।